हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं फिर लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और जानेंगे अगर एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं रीडिंग्स के माध्यम से तो वो क्या बताना चाह रहे हैं। जो भी क्वेश्चन इस रीडिंग में आते हैं मैं हमेशा करती हूँ लास्ट में मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो। सभी साइन वालों के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ना देखें कि हमारी राशि आई है नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं बताती। जब भी मैं राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग शुरू करती हूँ या राशि डालती हूँ तो मैं राशि अलग से डालती हूँ। लव रीडिंग भी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी थोड़ा लेकर के आऊँ, लेकिन फ़िलहाल ये रीडिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि ये सभी के लिए होती है, कलेक्टिव टाइमलेस होती है। तो जिसके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगा इसमें, तो पूरी रीडिंग्स ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ट्रू इंट्यूशन के साथ एकदम रिलैक्स माइंड के साथ रीडिंग को देखा करें ताकि आपको अच्छे से रीडिंग समझ आ सके, ठीक है। और हर चीज़ को ज़बरदस्ती खुद से बिल्कुल ना जोड़ें। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती खुद से ना जोड़ें, अपनी सिचुएशन को ऑलरेडी एनालाइज करें कि किस सिचुएशन में है, फिर रीडिंग देखें। तब आपको पता चलेगा कि रीडिंग का कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है। ऑलरेडी डिवाइन आपको गाइड करेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपने अपने पर्सन का नाम भी ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आप दोनों की एनर्जी यहाँ पिक हो सके। और एंजल आपको अच्छे से गाइड कर सकें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। गाइड करें एंजल्स कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ कप्स। वाओ क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मिस, ठीक है। बस आने का वेट हो रहा है कि आ जाएं जल्दी से। कुछ लोगों को प्रपोजल आ चुके हैं ऑलरेडी, आपके पर्सन आ चुके हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। और आपको कोई ऐसी बात पता चली है या कुछ ऐसा कुछ पता चला है जिससे आप काफ़ी खुश हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। चलिए रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ वैंड्स। अरे बारे, शुरुआत इतनी खास क्यों नहीं है रे अभी, इतनी खराब शुरुआत कैसे हो सकती है? हमेशा लोअर वाइब्रेशन क्यों आती है? वैसे भी परसों परसों न्यू मून है, मून की एनर्जी इफेक्ट करेगी और इस बार का मून तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एक तो शनि का मून पड़ रहा है, ये वाला जो न्यू मून पड़ रही है शनि मावस पड़ रही है, ठीक है, शनिवार को पड़ रही है, शनि की मावस्या पड़ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि शनि क्या है, कर्म फल दाता है, कर्मों के हिसाब का लेन देन बड़ा चलता है इनके हिसाब किताब। मैं हमेशा कहती हुई आई हूँ कि एट जो मंथ होता है ना, ये बहुत पावरफुल मंथ होता है, बहुत ज़्यादा। मंथ हर एक पावरफुल होता है लेकिन कर्मों का हिसाब किताब इस मंथ बड़े अच्छे से क्लियर होता है। ये 8 और 9 और 10, ये यहाँ से लेके आगे तक देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि 10-10 पोर्टल के आते ही जो कार्मिक होते हैं आधे लोगों की लाइफ से रिलीज होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में रिटर्न आते हैं, कैच होता है 10-10 पोर्टल तक, रिटर्न वापस आते हैं भागते हुए, फिर कर्मा
डेप्थ शुरू हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, किसी का कार्मिक आ गया, काफ़ी ट्रिगर देके गया, फिर रिटर्न आ गया। रिटर्न क्यों आया है? कुछ लोगों के तो जिनका आगे तक फ्यूचर बेहतर है, जैसा उनका कर्मा होगा उसे फेस करने के लिए। अगर अभी भी कोई बुरा कर्मा पेंडिंग है तो वो बुरा फिर ट्रिगर देके निकलेगा। अगर अच्छा कर्मा एसोसिएटेड है तो वो अच्छा करके जाएगा। अगर साथ रहना है तो साथ रह के जाएगा। तो इस बीच में ये सब कुछ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कहती हूँ ये पोर्टल मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो रीडिंग पे आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सबके होते मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना, ऐसा हो नहीं पा रहा। खुद को काफ़ी पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो सब जगह, अरे मैं मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, पर नहीं है, ठीक है। वो चीज़ पोजेसिव हो रहे हैं, अपने पर्सन को लेके खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी इशू है, और कुछ लोगों के पर्सन ने आपको इतना तगड़ा ट्रिगर दिया है जिसकी वजह से आप सरेंडर मोड पे चले गए हैं, लेकिन अभी छूट नहीं रहा। आपको पता है इस इंसान ने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, ट्रिगर दिया है, लेकिन ये इंसान अभी छूट नहीं रहा, क्योंकि दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ गलत कर सकता है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे, आपका भी बता दूँ, कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूवर्स भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को ट्रिगर किया है, और अब आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप ये मन्नत मांग रहे हैं कि आपने जिसका दिल दुखाया है, जिस वजह से भी दुखा है, उस चीज़ को हम कैसे भी ठीक कर सकें। आपको रियलाइजेशन हुआ है। कुछ व्यूवर्स होंगे, देखिए सभी के साथ तो नहीं ये चीज़ रेजोनेट होगी, क्योंकि अधिकतर व्यूवर्स यही हैं जो खुद ट्रिगर खाए हुए हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने पास्ट में अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया है, और अब आपने काफ़ी ट्रिगर सहने के बाद आपने अपनी लाइफ में, आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने उस इंसान का दिल दुखाया, तब से ही मेरी लाइफ में चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई, और अब आप चीज़ों को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ सकें। आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मैंने सामने वाले का गलत किया था, अब मुझे उस इंसान की लाइफ में सब कुछ ठीक करना है ताकि मेरी भी लाइफ बेहतर हो सके, ठीक है। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है। शनि की एनर्जी है यहाँ, जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा फेस आपने भी किया है, ठीक है। कुछ लोगों का ज़रूर है, चाहे किसी भी वे से आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि आपने पास्ट में गलती की है, लेकिन रियलाइजेशन यहाँ हुआ है कि आपने गलत किया है, और अब आप उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, और उस चीज़ को ठीक करने के लिए वर्क भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन इतने ज़्यादा गलत नहीं थे, आपने इतना गलत नहीं सोचा था थोड़ा अपने बारे में सोच लिया हो, लेकिन सामने वाले का बुरा नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको हर्ट हुआ, तब भी आप गिल्टी में हैं थोड़ा सा, ये चीज़ यहाँ से निकल करके आई है, ठीक है। और जिनके मेरे व्यूवर्स के साथ गलत हुआ है, तो वहाँ भी आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का फिर से कंप्लीशन हो, आपके पर्सन रिटर्न आए, और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इस इंसान के बिना रह तो बिल्कुल नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का, ठीक है। यूनियन में चाहते हो ये इंसान फटाफट ऑफर दे, फटाफट आए आपके पास, अब जल्द से जल्द। पैशनेट हो बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर, पोजेसिव हो, पैशनेट हो, मिस कर रहे हो। कुछ लोग सरेंडर मोड पर हैं अभी भी, एक्शन के बारे में मतलब सोचते हैं, फ्यूचर सोचते हैं, एक्शन से डरते हैं। खुद जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कहीं कोई और इशू ना क्रिएट हो जाए इस वजह से, ठीक है। लेकिन डरो मत, इतना डर डर के जियोगे तो कैसे जीना होगा, इतना भी मत डरो। देखिए मेरा तो अपना पर्सनली मानना ये है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ दिमाग की इतनी ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके मन में आ गया कि आपको सामने वाले को कॉल या मैसेज करना है, देखिए, लेकिन वहाँ तक अच्छा लगता है जहाँ तक आपका आत्मसम्मान, जब तक आप गिल्ट में नहीं जा रहे हो, ठीक है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि आपने इतना कुछ सामने वाले के लिए कर दिया, खुद को गिल्ट लग रहा है, बस उस हद तक मत पहुंचो कि खुद गिल्ट में ना आओ, तब तक सब ठीक। जिस दिन तुम गिल्ट में आ गए वो खराब है। हर चीज़ के ऊपर बात है।
अगर आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया कि आप गिल्ट में हो, मतलब वो 100% गलत हुआ है, वहाँ और किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अंतर्मन कह रहा है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप गलत हो, तो मतलब गलत हो, चाहे दुनिया गलत कह रहे। अगर आपका मन कह रहा है कि सही है, तो वो सही ही है, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें सबसे पहले बताता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आपका मन ये कह रहा है कि मैं सही हूँ और मैंने इतना गलत नहीं किया है, तो आप मानो और दुनिया से भिड़ जाओ कि नहीं किया है, मत झुको। अगर गलत नहीं हो तो किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत हो तो माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। तब भी कोई गलत डिसीजन मत लो, गिल्ट में भी कोई गलत डिसीजन मत ले बैठो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पास्ट में कुछ गलत कर दिया, उसको ठीक करने के लिए फ्यूचर भी गलत कर दिया, तो ऐसी गलती कभी ना दोहराना लाइफ में। बस वहीं तक सही जब तक खुद से गिल्ट महसूस ना हो, ठीक है। जिस दिन खुद से गिल्ट आया, मतलब फिर लाइफ बहुत डेंजर हो जाती है। उस लाइफ को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप हैप्पी हो, आपका आत्मसम्मान बचा हुआ है, वो भी अपनी आंखों में। चाहे कोई, मैं नहीं मानती किसी को भी कि कोई और के सामने हमें बड़ा उठ के और ठाट बाट दिखा, नहीं। ऊपर वाले के सामने हमेशा सरेंडर मोड पे, वहाँ सर उठाना नहीं और किसी के आगे झुकाना नहीं। अपने पेरेंट्स, अपने बड़े जिनकी हम इज्जत करते हैं, बिल्कुल बड़े चाहे कोई भी हो, बोलो मत फालतू उनसे, कोई झड़प नहीं, कोई तू मैं नहीं नहीं। और छोटे हो उनको ही प्यार से दो, लेकिन इग्नोर कर दो। लेकिन किसी को ऐसा कड़वा मत बोलो कि वो यूँ संस्कारों पे उंगली उठा दे कुछ भी। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार जबान कड़वी सामने से फिर उठ कर गई, फिर तो ना जाने कितनी कड़वी। कहते हैं ना, शांत इंसान जो होता है, जो फूटता है तगड़ा फूटता है, तो वो वाला हिसाब नहीं करना है ना। शांत रहना सबसे बेहतर होता है। इग्नोर मारो जो भी हो रहा है लाइफ में, सबको इग्नोर करते चलो, खुद हैप्पी रहने की कोशिश करो। चीज़ वो चूज करो जिसमें तुम्हें खुशी हो। अब दुनिया चाहे कुछ भी कर रही है, सबको इग्नोर करो। हम खुश हैं क्योंकि जीना हमें है इस धरती पे, और नहीं जिवाएंगे हमें। और बस कह सकते हैं, हमारी कमियां गिना सकते हैं, अच्छाइयां गिना सकते हैं, लेकिन लाइफ को जीना कैसे है, लड़ना कैसे है, परखना कैसे है, वो हम ही सीखेंगे और ऊपर वाला सिखाएगा। वक्त सिखाएगा और हम सीखेंगे, उसे कोई नहीं सिखा सकता। तो वही चीज़ है, अपने हिसाब से अगर किसी की अच्छा ज्ञान मिल रहा है, ले लो, एक्सेप्ट कर लो। कहीं से बुराई सुनाई दे रही है, वहीं छोड़ दो, ठीक है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, जैसे किसी के यहाँ लड़ाई वड़ाई होती है ना, बहुत से लोग बड़ा बाहर निकल गए, क्यों देख रहे हो, अगले के घर की लड़ाई है, तुम्हारा क्या भिड़ रहा है। भाई इतना देखो कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे सॉर्ट आउट कराया हो चीज़ों को। ये भी नहीं कि एक दूसरे को मार के भग गए और तुम निकले ही नहीं घर से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे झगड़े हर घर के हैं, शांत हो जाएंगे। तो उस तरह से दूसरे में इन्वॉल्व नहीं, फिर वहाँ की उठा के कहीं और कर दी, फिर वहाँ की कहीं और कर दी, ये भी कर्म अडेप्ट बनते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं। और इनसे क्या होता है, अपनी अपनी ही लाइफ हम स्टक कर देते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये इश्यूज आने लगते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। यही ईश्वर भी समझाते हैं कि तुम्हें भेजा है, तुम्हारा लाइफ का पर्पस सबसे अलग है। तुम क्यों आए हो, इस चीज़ को सर्च करो यहाँ करके कि तुम क्यों आए हो, ठीक है। तो वहीं तक सरेंडर करो, वहीं तक चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करो जहाँ तक करना उचित है, हर जगह नहीं। जहाँ अपनी खुशियाँ ही चली जाएं वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। इतना भी मत सरेंडर पे जाओ या इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि खुद को बिल्कुल ही दबा दो, अपने कहते ना अपना बिल्कुल ही ना सोचो, इतना भी मत करो। तो वही मैं कह रही हूँ कि इतना मत, चीज़ों को अगर हो सकता है आपको गिल्ट भी हो, तो किसी की गिल्ट को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ मत कर बैठना क्योंकि यहाँ से मुझे एक्शन ऐसा ही नज़र आ रहा है। सोच समझ करके विवेकपूर्ण डिसीजन लेना सही है। दूसरे का घर खराब ना हो, अपना भी घर खराब ना हो। और आप कितना डिसीजन ले सकते हो, उस चीज़ को सोच करके डिसीजन लेना कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे इन फ्यूचर। ये मेरा पूरा पर्पस था आपको समझाने का कि अपनी लाइफ में खुशियाँ चुनो, प्रॉब्लम्स नहीं। प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी बहुत है, अब चुनना सीखो, खुशियाँ चुनना सीखो एक एक जगह। और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको सबसे पहले कट ऑफ कर दो कि तुम सबसे पहले अलग हो, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में ऐसा पार्ट बन चुके हो जो सिर्फ तकलीफ दे है। अगर वो कर्मा डेप्ट है, आपको लग रहा है कि भाई इसके साथ कर्मा, हमारा रिश्ता ऐसा है कि इधर उधर जा ही नहीं सकता, कर्मा डेप्ट है, हाथ जोड़ करके उसे गुजार लो, लेकिन खुशियों के साथ। वहाँ भी खुशियाँ प्रायोरिटी होनी चाहिए।
उतना समय दो जहाँ खुद के लिए भी समय निकालो। आई ना समझ? सामने वाले को उतना ही दो, अपने लिए थोड़ा ज़्यादा समय रखो वहाँ भी। ये कर्मा कट ही रहा है, दिन तो निकल गया ना, छुट्टी वैसा। क्योंकि अपनी एनर्जी देखो, कुछ लोगों की तो इतनी लो है, कुछ लोग तो हायर वाइब्रेशन में पहुँचे, लेकिन कुछ लोगों की तो इतनी लो है जैसे जीना ही भूल चुके हैं। इतना लोअर नहीं जाना चाहिए, इतना लो में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूर नए व्यूवर्स की है, पुराने ज़्यादा पुरानों की इतनी लो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ये है कि इस मून का इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा लगेगा। जो लोग सेपरेटेड हैं उनको ऑफकोर्स, जो लोग बहुत पुराने भी हैं उनको भी इस मून पर काफ़ी तगड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में। आने वाले के ये चल ही रहा है, इसी समय के टाइम पीरियड में आपको बहुत बातें याद आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अलग सी ही वाइब्स आप फील करोगे बार बार। तो वही चीज़ है कि कुछ लोग दिखाना नहीं चाह रहे, इमोशन को जकड़े बैठे हैं, खुद को बिजी कर लिया है, प्यार जताना नहीं चाहते, कठोर बन के बैठ गए हैं। और कुछ लोग गिल्ट में हैं यहाँ पर, जो कि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ गलत कर दिया तो उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर सबके होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन यहाँ नहीं है। तो 3 तरह की एनर्जी यहाँ निकल करके आई हैं। वेट है जस्टिस का, न्याय हो, चीज़ें बैलेंस्ड हो, लाइफ में खुशियाँ आए, कंप्लीट हो जाओ, न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, प्यार के साथ। जो भी ट्रिगर है वो हील हो जाए। अब कुछ लोगों के हो रहे हैं, अब हील हो रहे हैं, कुछ लोगों के आ चुके हैं, वो मैंने पहले ही कह दिया है कि ट्रिगर जो मिला था वो हील हो रहा है। आपको लग रहा है चीज़ धीरे धीरे सही हो रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यूनियंस हो चुके हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है आपकी, और चीज़ें आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बस कोर्ट का फैसला कैसा आएगा इसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन में है। ठीक है, वो भी सरेंडर मोड पे छोड़ रखा है, लेकिन अपने पर्सन को नहीं छोड़ सकते। आप चाह रहे हैं कि इन्हीं के साथ आपका फेस्ट स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इशू है जो नहीं चाहता आप दोनों साथ हों। वो ब्रेक करेगा, और ये चीज़ आप भली बात ही जानते हैं, लेकिन होगा नहीं। आपको एंजल ने प्रोटेक्ट कर रखा है, समझ गए ना? जिनका डिवाइन इंटरवेंशन जिनकी लाइफ में चलता है, जिनको डिवाइन मिलाने की कोशिश करती है, उसको तो चाहे कोई भी आ जाए फिर फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिल के ही रहेंगे। फिर दुनिया तमाशा ही देखती है बस। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी गाइड करें, कैसी है करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग गाइड करें। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ वैंड्स। सही समय का वेट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। ये इंसान, आपके जो पर्सन हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किस रिश्ते में होती है? आप दोनों में झगड़ा हो जाए, सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है, लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी इशू होता है ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन हो, फैमिली हो, ठीक है, कुछ भी हो या टाइम हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेट कराती हैं ठीक होने में।
आपके पर्सन की एनर्जी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स मदर इशू है, मदर का इशू है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों की भावनाएं आपके लिए ऐसी हैं जैसे आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो गए हैं। आप अपनी बातें ना एक्सप्रेस नहीं करते और बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने लगे, मतलब आपकी बातें ना उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाती हैं ऐसी। अब आप अगर बात करते हैं ना तो उनके ऊपर से निकल जाती हैं आपकी बातें, उनको पल्ले ही नहीं पड़ती। आप ऐसी बातें करने लगे हो। किसकी एनर्जी है? काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए और काफ़ी ज़्यादा चेंज आपके अंदर देख रहे हैं ये, तो उस वजह से थोड़ा परेशान भी हैं, क्योंकि अभी आपकी जो फीलिंग्स ये चाहते थे ना आपके अंदर मिले, मतलब आपकी ऑरा से अट्रैक्टेड हैं, आपसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन जो ये चीज़ पहले आपके अंदर देख चुके हैं वो इनको अब नहीं मिल रही, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, एक हायर वाइब्रेशन में और एक लोअर वाइब्रेशन में, वो वाली एनर्जी है, तो इनके ना पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस बनाओ। हायर वाइब्रेशन में रहना अच्छा है, लेकिन जब बात कपल के हिसाब की आती है, साथ रहने की आती है, तो चीज़ों को उस हिसाब से भी कहते हैं ना, थोड़ा बहुत नॉटीनेस भी होनी चाहिए, तभी रिश्ते कायम होते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ लोग बिल्कुल इस बात को सोच सोच के परेशान है कि आप इतना कैसे बदल चुके हैं, आप इतना सीक्रेटिव कैसे हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने अंदर क्या कुछ छुपाए बैठे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बदला हुआ देख रहे हैं आपको। आज क्लैरिफाई करना चाहूँगी 4 ऑफ कप्स को, क्यों आया है 4 ऑफ कप्स। लो, पैशनेट है आपसे, भूल नहीं पा रहे हैं आपको, सारा दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है इनका, पूरी तरह से इनका दिमाग आप पर आकर के ठहर गया है, भूल नहीं पा रहे आपको। अब इनके विश है कि आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा जाए। इतना अट्रैक्टिव आप हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। क्या छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को, क्या निकलेंगे? बिल्कुल। ये देखिए, थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन करेंगे। काफ़ी समय से इन्होंने सरेंडर मोड पे चीज़ों को छोड़ रखा था, ठीक है, लेकिन अब एक्शन पे आएंगे, ये वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे इंसान की तरफ बढ़ेंगे जो इनको एकदम कहते हैं ना मदर फिगर की तरह प्यार दे, जो इनको समझे, जो इनको नर्चर करे। टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलेंगे, एक चीज़ का एंड करेंगे ताकि अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये, उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। इनकी भी विश है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा देखें हम, ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाएं। सही समय का वेट कर रहे हैं ये, तब एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो जिन लोगों के भी पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो ये बिल्कुल ही निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकल जाएंगे या बैलेंस करेंगे सिचुएशन? सभी के पर्सन निकलेंगे या बैलेंस करेंगे? देखिए, प्यार के साथ नई शुरुआत करेंगे, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने प्यार के साथ नई शुरुआत करेंगे, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो इनको कंट्रोल करेगा, ट्रिगर करेगा, वहाँ से बाहर निकलेंगे, उसको कट ऑफ करेंगे, ठीक है। जो भी डोमिनेटिंग पर्सन है, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ फैमिली इशू हो सकता है, या कास्ट कल्चर, ऐसा कोई इशू हो सकता है इनका, नेम फेम का, जहाँ ये बैलेंस करेंगे। बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी है, वहाँ ये बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे चीज़ों को। हो सकता है इनके अंदर इतना स्ट्रेंथ ना आए, सामने वाला काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोगों के पर्सन वहाँ कर्मा अडेप्ट होगा, ऑफ कोर्स इनका, जहाँ जितना कर्मा है वहाँ उतना फेस करना ही पड़ेगा, चाहे प्लानिंग कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन इनकी जो विश है, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ जाना है,
ठीक है, तो क्या जल्द से जल्द आएंगे, क्या एक्शन करेंगे, क्या रिटर्न आएंगे जल्द से जल्द? अभी तो इनका हार्ट ब्रेक है, लेकिन बिल्कुल आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा वक्त दो, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, तब रिटर्न आएंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अदर पर्सन से, क्या वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं? काफ़ी व्यूवर्स इस चीज़ से परेशान हैं। जिन लोगों के भी पर्सन अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं ऑलरेडी, क्या वो खुश हैं उस मैरिज लाइफ में, और क्यों वहाँ हैं अभी तक, क्या रीज़न है उनके रहने का? देखिए, खुश तो नहीं कहूँगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर, कर्मा डेप्ट है इनका वहाँ पे, ठीक है, जिसको ही निभा रहे हैं, ठीक है। चैरियट क्या बताना चाहता है? बिल्कुल, ये वहाँ कर्मा निभा रहे हैं, लेकिन अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ आप हैं जिनके बिना इनकी लाइफ स्टक हो जाती है, आपने ही शायद इनको अच्छे से जीना सिखाया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन, ऑफ कोर्स जो लोग इधर उधर मैरिड हैं, तो ये मैरिड लाइफ में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका पूरा पूरा मन है अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ने का, उनके साथ एक नई शुरुआत करने का, कमिटमेंट देने का, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी रीडिंग। जो चीज़ मुझे आज लगी मुझे पूछनी चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूवर्स के ये क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड पार्टी में हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी करने की, लेकिन नहीं बन पाती है जल्दी जल्दी मुझ पर। चलिए देखते हैं, जिन लोगों के पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ मैरिड हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी के साथ, और तब भी थर्ड पार्टी में है, तो क्या रीज़न है उनका थर्ड पार्टी के पास जाने का, और क्या वो गिल्ट में है या निकलेंगे वहाँ से? कुछ लोग को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फ्लर्टेड वाला नेचर इनका हो सकता है, फ्लर्ट बहुत करते हैं ये, ठीक है, नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, ये चीज़, और फिर इनके इमोशन अटैच हो गए वहाँ पे, और अब ये जगल में फंस चुके हैं। अब ये अपनी लाइफ में सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं कैसे भी। तो मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा, क्या इनके साथ चीज़ें ठीक करेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ? देखिए, अगर ये ऑलरेडी आपसे मैरिड है और थर्ड पार्टी है, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड है, अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ आपको। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेकर, और भागते हैं फिर वहाँ से। क्या इशू है कि ये इतना स्ट्रक और इतना परेशान है मैरिड लाइफ से? क्या प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में ऐसी? प्यार की कमी कहीं ना कहीं, ठीक है। जो ये चीज़ें कहते ना महसूस करना चाहते हैं, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं अलग रह जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बाहर ढूंढते हैं, भागते हैं कहीं ना कहीं। हमेशा घर में चिड़चिड़ रहना, हमेशा चीज़ों में कहते ना बहसबाजी रहना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। इनकी भी विश है कि चीज़ें प्यार से ठीक हों। अगर आपके पास प्यार मिलता है तो ये वहीं ठहर जाएंगे, इस चीज़ को समझें। प्यार इन द सेंस ये नहीं कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, जैसे हम फीमेल है ना, हमारा प्यार करने का तरीका बहुत अलग है, और मेल में वो प्यार समझने का तरीका बहुत अलग। हर मेल प्यार को उस तरह से नहीं समझ पाता। हम होते हैं इमोशनली अटैच, वो समझते हैं फिजिकली अटैचमेंट। इस चीज़ को समझना, इमोशनली अटैचमेंट मेल में बहुत कम पाया जाता है, मतलब होता है ये नहीं कहूँगी, लेकिन उनको फिजिकली भी ज़्यादा नीड रहती है, समझ रहे हो? वो चीज़ें कहीं ना कहीं, जब ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, पूरे दिन घर में रहते हैं या बाहर की, हम सारी
चीज़ों में स्ट्रेस इकट्ठा कर लेते हैं, हर चीज़ का स्ट्रेस, घर में ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ये भी देखो वो भी देखो। मेल का क्या होता है, वो बाहर का काम निपटाया, घर आ गए, रिलैक्स हैं, ठीक है, घर में अपने सबके पास बैठे, फोन वोन चलाए, रिलैक्स हो गए, जहाँ मन करा घूमे फिरे, रिलैक्स हो गए। हमारा क्या होता है, अगर जो वर्किंग वूमेन है वो ऑफिस गई, फिर आके घर संभाला, फिर इधर काम का प्रेशर इतना होता है कि हम वो लव कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। लॉयल हैं, टाइम देना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ पीछे छूट जाती हैं जो हमारे रिश्ते को बिगाड़ने में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज इसीलिए रिश्ते में लाना ज़रूरी हो जाता है और चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आधे जो केस हैं जो ऑलरेडी मैरिड लोगों के हैं जो खराब हो रहे हैं, उनमें थर्ड पार्टी आने का रीज़न ही यही है। कुछ लोगों को तो खैर पर्सनली मैं कह दूं कि इनको डेविल एनर्जी के होते हैं, इनको 70 जगह मुंह मारने की आदत होती है। मैं 100% कईयों की रीडिंग कर चुकी हूँ जिनको आदत होती है ऐसी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भी होती है कि वो बहुत लॉयल होते हैं लेकिन फ्लर्ट पर उतर आए। रीज़न क्या था कि कुछ लोगों को बड़ा कहते हैं ना जवानी रहने का या इम्प्रेस करने का, लोगों को ऐसे हैबिट्स हैं उनको। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि प्यार की कमी, कहीं ना कहीं उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, वो समय नहीं मिल पा रहा है, या घर में आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। यहाँ 3 चीज़ें हमेशा रिश्ते खराब करती हैं। तो देखिए, पहले का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना। और दूसरे में भी बिल्कुल, अगर आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं ठीक होने के चांसेस वहाँ भी हैं, ठीक है। तो वहाँ भी ठीक होने के चांसेस हैं। लेकिन और थर्ड वाले में तो हमारी ही कमी थोड़ी सी ये रह जाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा घर परिवार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि अपनी लव लाइफ को कहीं भूल चुके होते हैं। क्योंकि अब गलती औरतों की भी नहीं है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है, बॉडी हमारी उतना ही वर्क कर सकती है जितना, कहते हैं ना मशीन नहीं है, जितना बॉडी साथ चलेगी उतना। और फिर धीरे धीरे शादी का जैसे जैसे टाइम जाता है, बॉडी में चेंजेस भी होते हैं, बच्चे होने के बाद वो चीज़ें नहीं रहती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इश्यूज बने रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, और समझने के लिए उतना माइंडसेट होना चाहिए, है ना। तभी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या, लड़की छोटी देखते थे, लड़का बड़ा। क्यों? ये हर जगह का मानना है। और आप भी इस चीज़ को देखें, आप अपने उम्र के लड़कों को देखें और अपनी मैच्योरिटी को और उनकी मैच्योरिटी को कभी एनालाइज करके देखें, आप खुद समझोगे कि मैच्योरिटी की कहीं ना कहीं लड़कों में थोड़ी सी, उनको बाहर की नॉलेज बहुत होती है, हमसे ज़्यादा है, लेकिन जो एक घर चलाने वाली बात है ना, उसमें लड़कियां विजेता रहती हैं, है ना। हमें शुरू से वही सिखाया गया है। तो वहाँ यही चीज़ आई है कि हम उन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और वो बाहरी दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं, ठीक है। जब घर से ही हमें सीख ऐसी मिले कि हमें कैसे दोनों को साथ बनाकर रहना है, उस वो होता है एक सही बॉन्ड। कि जब इंसान ये समझे कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं है, इसकी भी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो इंसान समझ रहा है वो अपने रिश्ते को सही लेकर चल रहा है। लेकिन जो इंसान उस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं समझ पा रहा, उसको पहले जैसा ही चीज़ें चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। उसको जब एक, कहते हैं ना, एक अगर टायर ख़राब है किसी चीज़ का और वो रिपेयर होकर नया हो सकता है, तो उस रिपेयरिंग पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं उसमें नया ही डलवा दो, है ना। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा उतना समय लगता है। तो इस चीज़ को आप जैसे देखना चाहें वैसा है। तो अगर आप जैसे भी इस चीज़ को सही कर सकें तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी लव लाइफ का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर क्या रहने वाला है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ईश्वर खुद बाहर निकाल रहे हैं 2 सिचुएशनों से, सक्सेस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, एक्शन होगा अब डायरेक्ट, ठीक है। मूवमेंट आएगी, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो भी चीज़ रोक के रखेंगी उन सब से बाहर निकलेंगे, ठीक है। मूव ओवरऑल कहूँ तो एक्शन होने वाले हैं और मूवमेंट होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे डिसकनेक्ट होंगे, लेकिन क्यों होंगे? ताकि वो चीज़ों में
प्लानिंग की वजह से प्लानिंग कर सकें, ठीक है। डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, बिल्कुल एक्शन और प्लानिंग के लिए, कुछ एंड करेंगे कुछ पाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ, कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है, ताकि एक्शन कर सकें। तो वो चीज़ है, इमीडिएट फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। किसकी तरफ एक्शन होगा, एक्शन किस तरफ दिखाई दे रहा है, कैसा एक्शन किसकी तरफ, वाह, एक कार्ड और है, एक सेकेंड। होप रखो, सिचुएशन बैलेंस होगी, अवेयरनेस आएगी तब डिसीजन होगा, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। इनका इंट्यूशन खुद गाइड करेगा, जो सही पाथ होगा वहाँ अवेयरनेस के साथ सॉलिड डिसीजन होंगे। अब जो ब्लॉकेजेस हैं उनको एंड करेंगे, ठीक है। किसकी तरफ कौन होगा, ये सच का साथ देंगे, जो सही है उसका साथ देंगे, ठीक है। सही का साथ देंगे, गलत का एंडिंग करेंगे, जो इनको ट्रिगर करेगा उसको छोड़ेंगे ये, ठीक है। तो इमीडिएट फ्यूचर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आया है, एक्शन दिखाई दे रहा है। देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है। आज लाइट ओपन ही नहीं करी मैंने, क्या बात है। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। आस्क योर एंजल, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो सिर्फ आपके ईश्वर ही आपको दे सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, पर आपने डिस्टेंस बना रखा है उनसे, खुद को इतना बिजी कर लिया है कि प्रभु के लिए समय ही नहीं है। किसकी एनर्जी है, उनके लिए ये कार्ड्स आ चुके हैं। तो कृपया थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करें ताकि आपकी लाइफ का पर्पस वो आपको दिखा सकें। वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन समझने का समय आपके पास नहीं है। अगर आपको बिलीव है और आपके कर्मा सही हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ पे बेहतर दिया जाएगा, बस आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है, और नया डायरेक्शन चूज़ करो अपनी लाइफ का। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो का आंसर है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं, अपने अंतर मन की सुनो। जो चीज़ें आज संभव नहीं है वो आने वाले समय में ज़रूर होंगी, ठीक है। बस तैयार रहो जब चीज़ें आपके हिसाब से होंगी उस वक्त के लिए, और ख़ुद को एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। जो भी एक्शन करो सोच समझ कर करो, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। अपने अंतर मन का सुन के, अपनी खुशियों को सुन के, जो गाइडेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वही गाइडेंस यहाँ पर आई है। बस अपना कर्मा सही रखो, ईश्वर से कनेक्टेड रखो और अपनी खुशियों का ध्यान रखो, ठीक है। सो ही चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएंगी और ठीक होती चली जाएंगी। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो नहीं सुनते ये चीज़, तभी गाइडेंस बार बार निकल करके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन के आंसर। ओके, मीनू आलोक, सबसे पहले तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। इनका क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है बताया इन्होंने, रिश्ता हम दोनों का थोड़ा अच्छा हुआ है, बात थोड़ी थोड़ी होती है। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है जब मेरे व्यूवर्स का स्पेशली लाइफ सेट होने लगती है, ठीक है ना। अपनी भाषा में कहें तो लाइफ सेट होने लगती है तब सब अच्छा लगता है।
क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो यही है कि सब एकदम जब भी आए एकदम खिलखिलाते हुए है ना, एकदम हंसते हुए। और मीनू आलोक तो कभी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी होगी ना तो उस पर भी हंसी की मुझे तो देख के ही खुशी हो जाती है मुझे कि ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई इशू भी है तो खुशी से निकाल दो, वो सबसे बेस्ट है। हमेशा रहने वाला डिसीजन मिल जाएगा एक बार, फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, बिल्कुल साथ ही रहोगे, ठीक है, और बढ़िया रहने वाला है सब कुछ। बस थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा तो करो, आने दो समय को, कौन क्या करने वाला है मत सोचो, ठीक है। आलोक क्या हमेशा रहने वाला डिसीजन चाहते हैं मैम, बोल दो। चलो इनका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आलोक कैसा डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं कोर्ट से, इनके हिसाब से कैसा डिसीजन होना चाहिए। क्यों आया है 7 ऑफ वैंड्स, क्यों आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए जो भी लोग आप दोनों के कंप्लीशन में बाधा डाल रहे हैं ना, ये चाहते हैं वो निकले, ठीक है, वहाँ चीज़ें ख़त्म हो। ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते थक चुके हैं, स्ट्रगल से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक ऐसा फैसला लेके जाते हैं जो इनको पीस दे, जो इनकी लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म करे, जो इनको रिलैक्सेशन दे, ठीक है। क्या मीनू के साथ रहना चाहते हैं, क्या मीनू के साथ रहना चाहते हैं, देखिए लेकिन यहाँ पे फैमिली इशू है, फैमिली का बहुत तगड़ा इशू है जिसके कंट्रोल में ये हैं, फैमिली से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खुद से एक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है, फैमिली की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट से डरते हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हैं जो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करती हैं तुम्हें लेकर, ठीक है। इनकी मन इच्छा क्या है मीनू को लेकर, कैसी फीलिंग्स हैं, आलोक की फीलिंग्स कैसी हैं मीनू को लेकर। क्यों आया है डेथ, वेटिंग का एंड चाहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा डिसीजन चाहते हैं वहाँ से। सच बताऊँ तो अब इनकी जैसे खुद की फीलिंग्स का कोई महत्व ही नहीं रह गया इनके लिए, ठीक है। ये बस एक प्रपोजल चाहते हैं जो इनकी लाइफ में चीज़ें ठीक कर दे। ये कोर्ट कचहरी का मैटर जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेके चल पाएँ। उससे ये उलझ कर रह गए हैं बहुत ज़्यादा, कोर्ट कचहरी से अब ये परेशान हो चुके हैं लोगों की बकबक से। इनके अपने ही हैं जो इनको परेशान करें, जिनकी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, और कैसे ठीक करें कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद से इनके हाथ में, इनको ऐसा लगता है इनको ट्रैप हो चुके हैं ये, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो सब कुछ कोर्ट के ऊपर छोड़ रखा है। बस इनका डिसीजन ये है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, ठीक है। इनकी हैप्पीनेस किसके साथ है, अपने प्यार के साथ। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा इशू इन्हें नज़र आते हैं, ठीक है। स्पेशली मदर इशू है यहाँ पे। फैमिली इशू बहुत कितना बहुत अलग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोर्ट का डिसीज़न कैसा रहेगा, कोर्ट क्या डिसीज़न लेने वाली है। क्या ये दोनों यूनियन में आएंगे, एक साथ आएंगे यूनियन में, क्या यूनियन का डिसीज़न मिलेगा इनको। बहुत जल्द डिसीज़न होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ फैमिली के अड़ंगे बड़े बड़े ख़राब हैं। क्या फैमिली मानेगी साथ रहने के लिए,
मानना ही पड़ेगा। कैसा डिसीजन आएगा, ये लो। आप दोनों के यूनियन में कितनी भी प्रॉब्लम आए, डिसीज़न यही आएगा, ठीक है। और फिर इनकी माताजी को भी मानना पड़ेगा। जब डिसीज़न आएगा तो ये भी मानेंगी, लेकिन चीज़ें उतनी इजी नहीं होंगी। मैं पहले भी कह दिया है आपको कि इस डिसीज़न के बाद भी चीज़ें इतनी इजी नहीं होंगी जैसा कि आपको लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी अब मानने लगी है धीरे धीरे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इशू है अभी, थोड़ा सा इशू है अभी कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा अकेलापन, कम्युनिकेशन गैप, डिस्टेंस, ट्रस्ट इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। सबको ठीक होने में समय लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा समय दें चीज़ों को ठीक होने के लिए, ठीक है। और देखा है आपने, यूनियन का ऑर्डर तो आएगा ही, ठीक है। क्या नेक्स्ट डेट पे मिल जाएगा ऑर्डर या अभी और टाइम लगेगा? मिल जाना चाहिए, ठीक है, मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में, कंप्लीशन आएगा, ठीक है। चाहे लोग कितना भी षड्यंत्र करें, कुछ भी कहें, आप दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा। लोग षड्यंत्र मचाएंगे लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अब इन्हें शांत हो जाएंगे, ओके। टीना जी, जमाल टीना को जब ऑनलाइन देखता है तब क्या सोचता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जमाल जब टीना को ऑनलाइन देखता है तब क्या सोचता है? एक्शन करने का मन करता है इनका कि आपसे बात कर लें, ठीक है। क्यों नहीं करते फिर, रीज़न क्या रहता है ना करने का? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फियर की एनर्जी, कहीं ना कहीं पास्ट को सोच कर रह जाते हैं। और थर्ड पार्टी इशू भी है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। इस वजह से एक्शन नहीं कर पाते। मैम निहाल 6 में फाइनल एग्ज़ाम पे ऑल सिलेबस में पास करेगा, प्लीज़ बोलो मैम। निहाल प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। निहाल 6 क्लास में ऑल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में पास करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, उसको काफ़ी बर्डन फील हो रहा है किसी चीज़ में। हो सकता है ऑनलाइन ज़्यादा ना रहता हो, देखो कि वो ज़्यादा फ़ोन वोन ना देखता हो, रात को अच्छे से नींद पूरी करता हो। रूटीन चेकअप थोड़ा सा इस बच्चे का रखो, ठीक है। हेल्थ वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे की। ओके, आयुष गोयल, कृष्णा जी हैं ये। मैम मुझे तो छोड़ेगा कैसे, वाइफ हूँ, लोग लाज तो है, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं रहा जाता कि मैं ऐसा घर का सारा काम करूँ और वह कहीं और मुँह मारे, मेरा दम घुट रहा है। मैंने बोला था शुरू में जब एक बार बात हुई तो मैंने कहा पत्नी का हक चाहिए, वह भी नहीं मिला मुझे। मामून का गुस्सा बहुत तेज है। मामून ये कौन है?
जो बच्चे भी उनकी तरफ हो जाते हैं, पीछे से मेरे से बात करते हैं थोड़ा बहुत। ये मुझे समझ में नहीं आया। विनोद थर्ड पार्टी को कब तक छोड़ेंगे? हमारी रियूनियन कब तक होगी? क्या वो खुद से मेरे पास आएंगे? ओके। विनोद थर्ड पार्टी को कब तक छोड़ेंगे? देखिए, इजी नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ना, ठीक है। इजी नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ना उनके लिए। क्या दो सिचुएशनों में से एक को ख़त्म करेंगे? इनकी विश तो है, ठीक है, लेकिन ये पोजेसिव हैं दोनों को लेकर ही। कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। क्या सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से अटैचमेंट है इनका? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या ये कनेक्शन कभी एंड होगा इन फ्यूचर? हाँ जी, जाएगा तो सही, लेकिन समय लगेगा। एंडिंग होगी लेकिन समय लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा इनका चैप्टर क्लोज होने में? 5 मंथ तो मिनिमम समझे ही आप, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है इस पर्सन से, ओके। इस वजह से मिनिमम 5 मंथ तो समझे, इससे ज़्यादा टाइम भी आपको लग ही सकता है। अगस्त सितंबर तक का, नेक्स्ट सितंबर तक का देख सकते हो आप, ठीक है। ये सितंबर या नेक्स्ट सितंबर देख लेना इस तरह से। मैक्सिमम सितंबर मंथ नेक्स्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका इससे। माइंड में घूमती रहती है ये पर्सन, ठीक है। क्या इसने अभी आर्ग्यूमेंट कर दिया है थर्ड पार्टी ने? क्या हार्ट ब्रेक हुआ है सडन इनके पर्सन का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सोचते हैं, इधर आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं, दोनों के बारे में सोचते हैं और छोड़ना किसी को नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय दें तब ये चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है। क्या कृष्णा जी के साथ फिर सब अच्छे से रहेंगे? क्या कृष्णा जी के साथ उसे छोड़ने के बाद अच्छे से रहेंगे? बिल्कुल, जब टावर आएगा तब आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। थोड़ा सा समय दें, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, दो में से एक सिचुएशन पे आएंगे, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड होगा, फिर अपने प्यार की तरफ भागेंगे, ये आएंगे रिटर्न और चीज़ें ठीक भी होंगी, ठीक है। लेकिन समय देना होगा, इतना आसान नहीं होगा आप अगर बहुत जल्दी करोगे, क्योंकि कर्मा डेप्थ है जिसके साथ भी ये हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ कर्मा है, करना ही पड़ेगा इनको क्लेंस, ठीक है। बस आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें इजीली, और आज मैंने काफ़ी सारी गाइडेंस दी है इन चीज़ों पे, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझें, ठीक है। और अगर आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बिल्कुल बुक कर सकते हैं, और उसमें आप क्लियर कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। और किसी का क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दिया है, तो यही थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।